students, I am going to start. Write down the heading motion and time. Motion and time. Who is delivering your lecture? Faculty Dheeraj Vashisht. Shabash, draw this figure whatever is shown on the board, and there is question. What is meant by motion of a body? What is meant by motion of a body? Students should not roam in the classes now. So sufficient time has been given to settle down. Now I will not wait for the lazy students. I am going to explain the things. Shabash, everybody please pay the attention. बेटे यहाँ पर देखो, टीचर ने एक पक्षी दिखाया हुआ है, राइट? ये पक्षी थोड़ी देर बाद उड़ के यहाँ पहुंच गया और आफ्टर सम टाइम अपनी फ्लाइट की वजह से यहाँ पर पहुंच गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो ये पक्षी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन ऑफ द बर्ड चेंजेस। अगर कोई बॉडी ऐसी हो कि उसकी पोजीशन चेंज हो, देखो टीचर ने क्या लिखा है, फ्लाइंग बर्ड चेंजेस इट्स पोजीशन बाय पासेज ऑफ टाइम, राइट? जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये पक्षी की पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे पता लगा इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? अगर इस ऑब्जर्वर से पूछेंगे, इस गर्ल से पूछेंगे कि तुम्हें पक्षी कहाँ दिख रहा है, वो कह रही है थोड़ी देर बाद पक्षी मुझसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर पक्षी की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर किसी बॉडी की पोजीशन बाय पासेज ऑफ टाइम चेंज हो, तब हम बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है, राइट? तो सभी बच्चे राइट डाउन। शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर लिखाने लगा हूं बेटे। व्हाट इज मेंट बाय मोशन ऑफ ए बॉडी? राइट डाउन आंसर। A body is said to be in motion. A body is said to be in motion if by passage of time, position of the body changes. By passage of the time, position of the body changes. एग्जाम्पल में ये फिगर बना दो बेटा, सारा फिगर बना दो। क्या है एग्जाम्पल? फ्लाइंग वर्ड। फ्लाइंग वर्ड को मोशन में बोलेंगे। वाई वी विल कॉल फ्लाइंग बर्ड इन मोशन? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो पक्षी को देख रहा है, ये ऑब्जर्वर नोट करता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, पक्षी की पोजीशन नंबर 1 से चेंज होकर पोजीशन 2 हो गया, फिर 3 हो गया थोड़ी देर बाद, और फाइनली पक्षी की पोजीशन काफी समय बीतने के बाद 4th पोजीशन हो गया। तो वक्त बीतने के साथ साथ इस ऑब्जर्वर ने बताया कि मेरे विद रिस्पेक्ट टू माय आईज पक्षी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये पक्षी मेरे लिए मोशन में है। ओके? तो मोशन का क्या डेफिनेशन हुआ? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय पासेज ऑफ टाइम। ये हमने लिखा। क्लियर है? अब दूसरी बात सुनो बच्चे, देखो इसी फिगर में मैं एक और पक्षी दिखा रहा हूं। उस पक्षी का मैं उस पक्षी का जो मैं कलर है वो व्हाइट यूज कर रहा हूं। देखो ये व्हाइट यूज कर रहा है यहां पर।
ये भी, ये पक्षी फिर से यहाँ पर है, ये पक्षी यहाँ पर है, ये पक्षी थोड़ी देर बाद यहाँ पर। तो हमने क्या नोट करा, कभी आपने देखा बेटे शाम को कभी आप छत पे जाओ तो आपको बहुत सारे पक्षी ऐसे पैरेलल में उड़ते दिखते हैं, इकट्ठे पैरेलल में जा रहे होते हैं, खास तौर पर पैरट्स जाते हैं। तो ये व्हाइट और येलो बर्ड्स जो है, ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इनका आपसी गैप उतना ही रहता है। देखो, इनका आपसी गैप यहां भी उतना ही था, क्योंकि इकट्ठे उड़ रहे हैं पैरेलल। यहां भी उतना ही गैप है, यहां भी उतना ही गैप है, और यहां पर भी एग्जैक्ट फिगर बनाए तो उतना ही गैप है। तो व्हाइट बर्ड और येलो बर्ड जो फिगर में दिखा रखी है, इन दोनों का आपस में जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज नहीं हो रहा तो व्हाइट बर्ड को अगर हम ऑब्जर्वर मान लें येलो बर्ड का, तो व्हाइट बर्ड बोलेगा मेरे लिए येलो बर्ड मोशन में नहीं है। सफेद वाला पक्षी बोलेगा येलो पक्षी मेरे लिए मोशन में नहीं है, क्योंकि बाय द पासेज ऑफ टाइम हम दोनों में दूरी तो उतनी ही रह रही है। इसी तरह से पीले वाला पक्षी बोलेगा मेरे लिए सफेद वाला पक्षी मोशन में नहीं है, क्योंकि बाय द पासेज ऑफ टाइम हम दोनों में जितना गैप है उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। यानी कि कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए नहीं हो सकती। जैसे इस गर्ल के लिए येलो बर्ड भी मोशन में है और व्हाइट बर्ड भी मोशन में है, पर व्हाइट बर्ड के लिए येलो बर्ड मोशन में नहीं है और येलो बर्ड के लिए व्हाइट बर्ड मोशन में नहीं है। तो आप भी यहां पर दूसरे कलर से पेन यूज करके एक पक्षी और बना दो। तो आप लिखोगे शाबाश दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने बता दिया व्हाट इज मेंट बाय मोशन। सेकंड लर्निंग पॉइंट, शाबाश, सेकंड लर्निंग पॉइंट, इफ बाय द passage of time, if by the passage of time the gap between object and its observer, the gap between object and its observer does not change, comma, the object will be not in motion, will be not in motion। अब बच्चा मेरे को कह सकता है सर असली में तो मोशन में ही है ना दोनों पक्षी। देखो बेटे, जो नॉर्मल घरों में हम बातचीत करते हैं और साइंस की डेफिनेशन के मुताबिक मोशन का अलग अलग डेफिनेशन। हमने साइंस के मुताबिक पढ़ना है कि येलो पक्षी के लिए व्हाइट पक्षी मोशन में नहीं है, व्हाइट पक्षी के लिए येलो पक्षी मोशन में नहीं है, क्योंकि जितना जितना वक्त बीतता भी जाए उन दोनों में गैप उतना ही रह रहा है, क्योंकि ये दोनों पक्षी आपस में पैरेलल उड़ारी मार रहे हैं। ओके, जब पैरेलल रहेंगे तो उनका गैप आपस में नहीं चलेगा। जैसे ही टाइम इन्होंने आपस में गैप चेंज करा, मान लो ऐसे पैरेलल में उड़ते 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 एक इधर को चला गया एक सीधा जा रहा है अभी, तब हम इनको बोल देंगे कि अब ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मोशन में आ गए हैं। गॉट इट? जिन बच्चों को इतनी बात समझ आ गई है प्लीज वेव योर राइट हैंड। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज वेव योर राइट हैंड। मैं देख रहा हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई विदाउट एनी हेजिटेशन वो बच्चा अपना लेफ्ट हैंड वेव करेगा। लेफ्ट हैंड। अगर नहीं समझ आया, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, तो आपको लेफ्ट हैंड समझ उठाना है। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट लर्निंग पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है। कौन सा? कि मोशन साइंस के मुताबिक क्या होता है। ओके, अब हम सेकंड लर्निंग पॉइंट सीखते हैं आज। शाबाश, ध्यान से देखना। मान लो ये बॉय
यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। कितने बजे खड़ा बेटे? 10 AM। और हमने देखा 10:30 के ऊपर ये लड़का इस रास्ते से होता हुआ यहां पर पहुंच गया 10:30 पर, राइट। तो जहां से ये चलता है स्टार्टिंग वाली पोजीशन, उसको साइंस की लैंग्वेज के मुताबिक क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। और जहां पर टाइम खत्म होते ही ये पहुंच जाए, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटे? फाइनल पोजीशन। और जिस रास्ते से ये जाता है, ये वाला रास्ता, इसको क्या बोलते हैं? पाथ ट्रेस्ड। और एक बात, अब इस रास्ते की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। इस लड़के को पूछा कि आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर, कितना गैप कवर करके आए हो? वो कहता मैंने यहां से मापना शुरू करा और मैंने ऑब्जर्व करा कि इस पूरे रास्ते की लंबाई मेरे को 110 मीटर कवर करनी पड़ी। 110, ठीक है। चलो 410 मीटर लेगा लो, ठीक है। अगर वो पैदल भी चले तो इतना चलेगा, राइट। तो हम इसको साइंस की डेफिनेशन के मुताबिक जानते हैं क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन लिखो, शाबाश। व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस? सभी कुछ बच्चे लिखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस covered by a body in motion, covered by body in, जो बॉडी गतिमान है, मोशन में है, उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर करा गया है, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी? उसका क्या मीनिंग आप समझते हो? ये इस क्वेश्चन का है बेटे। मतलब अब हम इसका आंसर देखते हैं। अगर कोई बच्चे से मैं पूछूं बेटे यहां पर तुम डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, तो मेरे को बच्चा बोलेगा सर इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक बॉडी ने कितना पाथ ट्रेवल करा, उस पाथ की जो लंबाई है उसको डिस्टेंस बोलेंगे। जो भी चीज मैंने आपको समझाई है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखा दूं तो यह डिस्टेंस का डेफिनेशन बनेगा। फिर से सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, इसने अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ फॉलो करा, उस पाथ का ओवरऑल जो भी लंबाई है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। चाहे इस डिस्टेंस को इनिशियल से फाइनल तक माप लो या फाइनल से इनिशियल तक माप लो। कोई बच्चा बोलता है सर ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, इस रास्ते की लंबाई मापेंगे कैसे? बड़ा सिंपल तरीका है, यहां पर पूरे रास्ते में एक रस्सी लिटा दो। जैसे जैसे रास्ता है वैसे वैसे एक रोप जमीन पे लिटा दो। बाद में उस एक्स्ट्रा रस्सी को कट कर दो दोनों तरफ से, जो इस रास्ते से बाहर जा रही है। फिर इस रस्सी को सीधा कर दो और स्केल से माप लो। ओके, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बना कि ये पाथ की लंबाई होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, किस में मापते हैं इसको? मीटर में मापते हैं। तो मैं ये आप एग्जांपल के रूप में फोटो बना देना, मैं आंसर लिखाने लगा हूं। शाबाश एवरीबॉडी। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस इज द distance is the length of the path followed by body in motion, body is in motion, comma, from
initial position of body, from initial position of body to final position of body, to final position of body। टीचर ने बोर्ड पे लिख भी दिया है, अगर कोई बच्चा पीछे रह गया तो। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज क्या बेटे, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय बॉडी इन मोशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसका एग्जांपल बना दो ये सारे बच्चे, एग्जांपल में ये डायग्राम बना देना सारा, ये सारे का सारा एग्जांपल है। पहले नंबर पे डेफिनेशन लिखना चाहिए, दूसरे नंबर पे एग्जांपल लिखना चाहिए, और तीसरे नंबर पर हमें एक और बात बतानी पड़ेगी, क्या कि पूरे संसार में, दुनिया में डिस्टेंस को मापने के लिए जो एक्सेप्टेड यूनिट है, जिसमें इसको मेजर करने के बाद एक्सप्रेस किया जाता है, वो मीटर है। देखो आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते डिस्टेंस इज इक्वल टू 410 लीटर्स। लीटर्स में तो दूध मापा जाता है ना, लिक्विड मापा जाता है, डिस्टेंस को मीटर में मापा जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते डिस्टेंस इज इक्वल टू 410 किलोग्राम। किलोग्राम किसी और चीज की यूनिट है। तो डिस्टेंस को जब भी मेंशन करना है, इंटरनेशनली सारी कंट्रीज ने फैसला कर रखा है, हम उसको मीटर में मेंशन करेंगे। तो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होती है उसको बोलते हैं SI। देखो इंग्लिश में बोलेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और फ्रेंच में बोलते हैं इसको सिस्टमे इंटरनेशनल। सिस्टमे इंटरनेशनल, इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम। तो सभी बच्चे लिखेंगे SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर के स्पेलिंग ध्यान से देख लो, सिंबल क्या होता है, स्मॉल m, स्मॉल m। ठीक है बेटे। और एक चीज देखो ध्यान से बेटे, जब ये बॉडी, ये लड़का अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाएगा, तो देखो उसको कितना टाइम लग गया। 10 AM पर चला था, 10:30 पर पहुंच गया वो, यानी उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है, राइट। तो टाइम को भी मापते हैं हम इंटरनेशनल यूनिट में। कोई बच्चा, मैं किसी से पूछे बेटे टाइम कैसे मापते हैं, बच्चा बोलेगा सर आवर्स में, सर मिनट्स में ना। लेकिन हमने जब भी बताना होता है उस यूनिट में टाइम को बताना होता है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड बना रखा है, और वो ऐसा ही यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकंड। सेकंड, ओके। तो सभी बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स, साइंस के जो ये टर्म्स हैं उनकी SI यूनिट क्या है। एक टर्म बोल रहा है वो डिस्टेंस, एक बोल रहा है टाइम, एक बोल रहा है स्पीड, ओके। ये तीन आपको बोल रहा है, तब आपका इसका आंसर आपको याद करना चाहिए। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो SI यूनिट है वो टीचर बोर्ड पर लिख रहे हैं और आपको याद करनी होगी बेटे, SI यूनिट, और साथ के साथ इनका सिंबल भी लिखेंगे टीचर। देखो डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर, सभी बच्चे लिखो, सिंबल M। टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड, सिंबल S, स्मॉल लेटर में S। स्पीड का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई चीज पर लगा के बाद में आती है तो वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। मीटर पर सेकंड को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ऐसे लिख दो m/s, एक तो ये मेथड होता है, या इसका दूसरा मेथड होता है ms-1, -1 पावर में। क्यों? जो भी चीज पर के बाद आती है उसकी पावर नेगेटिव लगाते हैं। ये इनकी यूनिट्स को लिखने के सिंबल्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट करें साइंटिस्ट ने। अभी तक टीचर ने बेटे आपको 3 बातें समझाई। क्या बताई? टीचर ने अभी तक आपको बताया मोशन से क्या मतलब है। टीचर ने आपको बताया नॉट इन मोशन से क्या मतलब है। टीचर ने आपको बताया डिस्टेंस से क्या मतलब है। टीचर ने आपको 3 चीजों की यूनिट बताई, एसआई यूनिट्स। जिन बच्चों को अभी तक ये बातें समझ आ गई हैं, they will give an indication to their teacher by waving the right hand. Have you understood all these? Please wave your right hand if you have understood. शाबाश। एक बच्चे को छोड़कर सारे राइट हैंड कर रहे हैं। 7th बी में सेकंड मिडल लाइन के सेकंड बेंच में एक गुड़िया बैठी है अकेली, बस उसको छोड़कर सारी क्लासों के सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। वेरी गुड। सो मेरा पर्पस पूरा हुआ। अब हमने क्या बात करना है, ध्यान से सुनो, शाबाश। अब हमने एक और चीज स्टडी करनी है। कौन सी? कि सर इसमें एक नई टर्म आ गई, स्पीड। इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो सभी बच्चे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय स्पीड? व्हाट इज मेंट बाय स्पीड या डिफाइन स्पीड? स्पीड ऑफ बॉडी इन मोशन। जो बॉडी गतिमान है, जो मोशन में है, उसकी स्पीड से क्या अंडरस्टैंड करते हो आप? शाबाश। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे टीचर क्या समझाते हैं। देखो बेटे, यहाँ पहले नंबर पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरे नंबर पे हम एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है? और तीसरे नंबर पे हम इसका इंटरनेशनल यूनिट मेंशन कर देंगे जो कि हमें पता ही। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। एवरीबॉडी प्लीज पे द अटेंशन, ध्यान से सुनो। मान लो ये पर्टिकुलर गर्ल रन कर रही है, ओके? तो इसके पूछा कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, बोलती है मेरी इनिशियल पोजीशन ए है। तो हमने बोला आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, हमें इसने रिस्पॉन्ड करा बी है। तो हमने उससे पूछा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल करा है, इसका लंबाई कितना है? तो बोलती है मैंने डिस्टेंस कवर करा 200 मीटर, ओके। हमने इससे पूछा आप प्लीज बताओगे ए से बी तक पहुंचने के लिए आपको टाइम कितना लग गया? ही सेज मेरे को 200 मीटर कवर करने के लिए 25 सेकंड लगे। तो मतलब शॉर्ट में इस गर्ल ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए 200 मीटर को 25 सेकंड में कवर कर दिया। ये मतलब हो। अब ये गर्ल पूछती है हमसे क्या आप प्लीज मुझको बताओगे कि मेरी स्पीड कितनी है? तब हम उसको कर बोलेंगे कि हम आपको बता सकते हैं आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि हमें स्पीड का फार्मूला पता है। और स्पीड का फार्मूला होता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, डिस्टेंस कवर्ड, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको टाइम कितना लग गया, कॉरस्पॉन्डिंगली टाइम टेकन से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो हमसे पूछती है प्लीज आप कैलकुलेट करके बता दो मेरी स्पीड कितनी है। तब हम बताएंगे कि आपकी स्पीड, डिस्टेंस आपने करा 200 मीटर, लेट्स पुट इट हियर, और टाइम आपने 25 सेकंड लिया है। दोनों ऐसे यूनिट में लेने चाहिए। तो 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा बेटे। तो 8 ऊपर से मीटर, नीचे से सेकंड, मीटर पर सेकंड। हम उस गर्ल को बताएंगे आप 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हो। यानी कोई बच्चा मेरे से पूछे सर शॉर्ट में आप ये कहना चाहते हो कि किसी बॉडी इन मोशन ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा, उस रेशो को स्पीड बोलोगे आप? तो मेरा आंसर है यस। अगर हम रेशो में डिवाइड करना, कितने डिस्टेंस को कोई बॉडी कितने टाइम में कवर करती है, अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके ये जो रेशो निकालेंगे, उस नई टर्म को हम स्पीड बोलेंगे। क्लियर है? तो एग्जांपल हम आप नोट कर लेना, मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं। और एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड होती है तो उसकी लैंग्वेज शुरू होती है द रेट ऑफ, RATE, रेट ऑफ से शुरू करनी है आपने लैंग्वेज, जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड होती है। तो सभी बच्चे लिखेंगे डेफिनेशन। शाबाश। स्पीड इज डिफाइंड एज, एवरीबॉडी प्लीज, स्पीड इज डिफाइंड एज rate of change of position of body, rate of change of position of body, that is फिर से लिखेंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इन मोशन बॉडी टू द टाइम टेकन बाय सेम बॉडी, टाइम टेकन बाय सेम बॉडी। तो ये हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया। एग्जाम्पल आपने खुद ही मेंशन कर दिया होगा बेटे अभी तक। और ऐसा यूनिट हमने देखो किसमें मेंशन करा है, स्पीड को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, स्पीड एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट क्या लिखेंगे बेटे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सभी बच्चे नोट करें। फास्टेस्ट, अगर आपको ये डेफिनेशन याद करने में मुश्किल लगे तो आप इस एग्जाम्पल को फिर से देखो, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जिन बच्चों को स्पीड भी समझ आ गया है, प्लीज गिव द इंडिकेशन टू द टीचर बाय वेविंग योर राइट हैंड। प्लीज गिव, डोंट बी अ लेजी। राइट हैंड को वेव करना अगर आपको समझ आ गया, बहुत ही अच्छा। डाउन। अब वो बच्चा विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी शाइनेस लेफ्ट हैंड वेव करेगा जिसको ये नहीं समझ आ। डरना नहीं है बेटे प्लीज, मैं दोबारा बता दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, जिनको ये नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड वेव करेंगे। सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, सारे बच्चे कैच कर गए, बहुत अच्छे। अब हम असाइनमेंट पे जाने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ एडवांस पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम असाइनमेंट करेंगे। शाबाश, लिखोगे? शाबाश। इंपॉर्ट हेडिंग लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यूजफुल फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजफुल
for solving numericals. ये जो पॉइंट है मैं ये चाहूंगा ये आप रुक के समझो, इसमें ऐसा मत करना कि आप लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ। इसको आप पेन रोक कर समझना बेटे, तो अच्छी बात रहेगी, बाकी आपकी मर्जी। देखो बेटे, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस होता है उसकी कुछ दूसरी यूनिट्स भी होती हैं, अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स का मतलब इंटरनेशनल यूनिट को छोड़कर। कौन सी यूनिट होती है बेटे? के एम। कोई बच्चा बताएगा के एम स्टैंड्स फॉर क्या? किलोमीटर। किलोमीटर, शाबाश। सेवंथ डी में एक बच्चा है, सेवंथ डी में बेटे, सेवंथ डी, उसमें एक बच्चा है दीक्षा। दीक्षा बेटे, आप मेरे को बता सकते हो कि अगर मैं ये लिखूं डी एम, इसका क्या मतलब है? डेकामीटर। डेकामीटर। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मीनिंग है किलोमीटर, ये है डेकामीटर बेटे। ओके, कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि अगर मैं डीएम लिखूं, स्मॉल डीएम से, इसका क्या मतलब है? डेसीमीटर। डेसीमीटर, शाबाश। तो ये सारी डिस्टेंस की यूनिट है। इसी तरह से एक माइल है, इसी तरह से यार्ड है, इसी तरह से फुट है, ये सारी यूनिट्स हैं। पर आपको कन्वर्जन फैक्टर याद होनी चाहिए। जब भी आपने न्यूमेरिकल करना है, आपका जो डाटा पुट करना है डिस्टेंस का, वो मीटरों में पुट करना है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं। ये सारे आपको अभी लिखने हैं और याद करने हैं। मैं आपके लिए टेबल बना के दे रहा हूं, लिख लो सारे बच्चे साथ के साथ। याद रखना बेटे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 इज एक्सक्यूज इक्वल मी टू सर। 1/10 मीटर। सारे लिख लो फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हाँ, 1000। ओ अच्छा, जीरो कम रह गया। और एक और लिखो, 1 डेसीमीटर हो गया। यस। और इसके बाद लिखोगे 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। इंच भी यूनिट होती है। ओके, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 फुट इज इक्वल टू, 1 फुट लिखना चाहिए था, फीट नहीं लिखना, फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चों को गलत फहमी होती है कि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, 30 से ज्यादा होते हैं। 30.48 सेंटीमीटर। ये इतनी चीजें आपको कम से कम याद होनी चाहिए, कम से कम। रट्टा लगाना है, बिल्कुल प्योर रट्टा। ओके, तो ये डिस्टेंस के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम, शाबाश। अदर यूनिट्स लिख लो सभी बच्चे, अदर यूनिट्स। कौन कौन सी अदर यूनिट्स होती हैं बेटे? H स्टैंड्स फॉर आर, मिनट। एक और होती है, देन सेकंड तो है ही है ना। और कौन सी हो सकती है? ईयर। और कौन सी है? मंथ। और कौन सी हो सकती है? वीक। और कौन सी हो सकती है? फोर्टनाइट। ये सारी टाइम की यूनिट्स होती है।
कन्वर्जन फैक्टर मेरे बच्चों को कौन से याद होने चाहिए, इनमें ये होने चाहिए कम से कम 1 hour 60 minute, 1 minute 60 seconds, 1 hour 3600 seconds, 1 leap year 360। बोलो कितने लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, बोलो बेटे, साल में कितने दिन होते हैं? 366 366 हम्म, 5 in leap year, 366 हाँ बिल्कुल सही। जब भी 1 मंथ बोले वो, और मंथ का नाम ना दे, ऐसे मत बोले अक्टूबर जनवरी दिसंबर, ऐसे ना बोले, मंथ का नाम ले ले सिर्फ। ऐसे लिखे स्पेलिंग MONTH, मंथ के स्पेलिंग लिखे, नाम ना लिखे, तब आपने 30 डेज लेने हैं। ओके, बाकी सब आपको पता ही है। वीक का मतलब 7 डेज, तो ये भी आपको पूरे याद होने चाहिए। और क्या लर्निंग पॉइंट आपको याद करने हैं बेटे? स्पीड के ऊपर बात करते हैं। स्पीड, स्पीड में लिखो अदर यूनिट्स। ऐसा ही यूनिट तो हमने याद करा था मीटर पर सेकंड, अदर यूनिट में हम लिखेंगे किलोमीटर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर टाइम वाली यूनिट्स भी रहती थी लिखने को। वाली जितनी हमारे काम आती है ना वो मैंने लिखा दी। इस क्लास में जितनी काम आएंगी ना वो लिखा दी। ऐसे तो मैं पूरा बोर्ड भर सकता हूँ बेटे, आपकी क्लास के मुताबिक चलना है मेरे को। किलोमीटर पर आवर, सर वो जो आपने बताई थी अभी वो नोट डाउन भी की थी। नोट डाउन करें, लो कर लो दोबारा। फोर्टनाइट में क्या होता है बेटे, कितने दिन होते हैं फोर्टनाइट में, बोलो? आधे महीने को बोलते हैं फोर्टनाइट। चलो हम जा रहे हैं हम आगे, स्पीड के ऊपर बात करते हैं। स्पीड, सर अदर, लिख रहे थे। अदर यूनिट्स, सुनो स्पीड की अदर यूनिट्स। एक है, मैं बाद में दिखा दूंगा बेटे, डोंट वरी, किलोमीटर पर आवर। दूसरा ये भी चलता है, किलोमीटर पर सेकंड। तीसरा ये भी चलता है, फीट पर सेकंड। ये तीन सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और एक बात याद रखना, अगर 1 किलोमीटर पर आवर हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, क्योंकि आर के सेकंड बना दिए किलोमीटर के मीटर, और इसको जब हम डिवाइड करके सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनता है 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड, ये याद रखना आप। तो अगर मैं 18 को इधर ले जाऊं तो आपको याद रखना हमेशा 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होते हैं। इस बॉक्स को कभी नहीं भूलना, बड़ी बार काम आएगा। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। सेवंथ जी में एक बच्चा है रिकी, बेटे प्लीज स्टैंड अप। हाँ बच्चे, आपको सिर्फ मैंने स्पेशल इसलिए बुलाया है कि आपके पेरेंट्स ने पूछा है, मेरे से बोला है कि पर्टिकुलरली मेरे बच्चे से पूछा जाए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ बताओ बेटे, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सर यस। बैठो 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 बैठो। तो ये एक रिक्वेस्ट आई थी आपकी तरफ से
तो बेटे अब हम कुछ असाइनमेंट में न्यूमेरिकल करेंगे। सभी बच्चे अपने न्यूमेरिकल का असाइनमेंट का शीट नंबर सेकंड है, उसमें न्यूमेरिकल के हेडिंग दे रखा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो, सबसे पहले तो इसके हेडिंग को सही करो। न्यूमेरिकल्स काट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करो। न्यूमेरिकल्स कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में। सही करो इसको काट के हेडिंग को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो बेटे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन 1 का मैं अपने बच्चों को स्टेटमेंट समझा रहा हूं। एवरीबॉडी प्लीज पे दी अटेंशन। वो कह रहा है एक कार के मोशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कौन कह रहा है? जो क्वेश्चन पुट कर रहा है हमें, वो कह रहा है कि एग्जामिनर कह रहा है कि ये 20 किलोमीटर चलती है फर्स्ट आवर में। हमने कहा ठीक है। फिर कह रहा है ये उसके बाद 40 किलोमीटर चलती है सेकेंड आवर में। ओके, 40 किलोमीटर ये सेकेंड आवर में चलती है। फिर वो कह रहा है कि इसके बाद ये 30 किलोमीटर चलती है थर्ड आवर में। हमने कहा ओके, तो ये 30 किलोमीटर चलती है तीसरे घंटे में, थर्ड आवर में। ओके, और हमसे पूछता है कि इस कार का एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड क्या है? आंसर इसको डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट समझाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा समझ आया या नहीं। फिलहाल आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि कार कभी स्लो चलती है, कभी ज्यादा ही तेज हो जाती है, कभी कभी मीडियम हो जाती है। वो कहते हैं फिर भी औसत स्पीड क्या होगी। तो ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि तीनों डिस्टेंसेस के लिए टाइम बराबर होना चाहिए। तो कोई बच्चा गलती कर सकता है, सर इसमें 1 घंटा है, इसमें 2 घंटे लगे, इसमें 3 घंटे। नो नो, इस येलो वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी 1 आवर लगा है, शुरू में लगा। फिर 40 वाले डिस्टेंस को कवर करने में भी 1 आवर लगा, वो दूसरा घंटा है। 30 किलोमीटर को कवर करने में भी 1 आवर लगा। अगर टाइम फैक्टर सेम हो, ये कंडीशन है बेटे, टाइम फैक्टर सेम हो तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए सार लेट मी चेक, किलोमीटर है। टाइम फैक्टर सेम है, देखो ठीक है। अब इसमें एवरेज स्पीड हमने निकालनी है। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, ध्यान से सुनो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन ऐसे होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया बच्चे, ये फार्मूला याद रखना है सभी। 20 किलोमीटर एक हुआ, 40 किलोमीटर एक हुआ, 30 किलोमीटर, तीनों को ऐड करके बाद में ब्रैकेट में बंद करके यूनिट लिखना जरूरी होता है, किलोमीटर। और टाइम कितना हुआ, शुरू में भी 1 आवर है, बाद में भी 1 आवर है, और थर्ड वाला भी 1 आवर है। यहां पर एक बच्चा गलती कर सकता है, वो गलती से 1+2+3 कर सकता है। नो नो नो, वो तो फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर उसने मेंशन करे है क्वेश्चन में, ये नहीं बोला इन 3 आवर्स। तो इस बात का ख्याल रखना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। तो जब आपने इसको कवर अप करा बेटे, तो ये क्या बना, 90 किलोमीटर कवर करा 3 आवर के अंदर। तो सॉल्व करा, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेने के लिए टीचर ने आपको बोला था कि अपने आंसर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिखा करो, ऐसा यूनिट में। तो आपको क्या करना है, तो आपका स्पीड कितना आया बच्चे,
एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन टीचर ने क्या सिखाया था, 1 किलोमीटर में कितने मिनट पर सेकंड होते हैं, 5/18 सिखाया था कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर दो आप। ओके, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 18। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हो, वो कर देना, तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सभी बच्चों को ये समझ आया कि एवरेज स्पीड को निकालने के लिए ये फार्मूले को कैसे यूज करें। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, प्लीज गिव द इंडिकेशन टू द टीचर बाय वेविंग योर राइट हैंड। प्लीज गिव द इंडिकेशन। और जो बच्चा दोनों में से कोई भी हाथ वेव नहीं कर रहा, वो प्लीज मेरी क्लास में ना बैठे। जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड वेव करेंगे। जो दोनों में से एक भी हाथ वेव नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलरली नोट कर रहा हूं, मैं स्पेसिफाई करके उस बच्चे को क्लास में नहीं बैठने दूंगा। वंस अगेन आई एम आस्किंग, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, वेव योर राइट हैंड। इफ देयर इज एनी डाउट, वेव योर लेफ्ट हैंड। वंस अगेन आई एम आस्किंग। अब मैं निकाल ही दूं कुछ बच्चे। हाँ मैडम, ये 7th बी में एक बच्चा ब्लेजर में बैठा है, फर्स्ट बेंच पे, स्पेक्स वाला। आई डोंट वांट टू टीच दिस। हाँ चलो ठीक है, अब आपने वेव करा, ठीक है, चलो माफ करा। सिट डाउन, डाउन डाउन डाउन, शाबाश। बेटे यहाँ पर टीचर थोड़ा सा सख्त क्यों है ना वेव करवाने में हाथ। जब तक एक डॉक्टर को एक पेशेंट अपने सिम्टम्स नहीं बताएगा, तो डॉक्टर मेडिसिन कैसे प्रेस्क्राइब करेगा। उसी तरह से जब बच्चा अपने टीचर को इंडिकेशन नहीं देगा कि उसको 100% समझ आया या नहीं आया, तो टीचर को कैसे पता लगेगा कि कोई चीज और सिंपलीफाई करके बतानी है या नहीं बतानी। समझ गए। इसलिए आपको राइट या लेफ्ट हैंड में से एक हैंड वेव करना ही होता है। ओके, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन देखो, शाबाश, जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन बेटे, a car is traveling at a speed of 90 kilometer per hour, takes 3 hours to reach the destination. What is the distance covered? सर स्पीड का सेकंड पार्ट नहीं समझ आया। हाँ जी, स्पीड का स्पीड सेकंड, का सेकंड पार्ट जो हमने लेक्चर लिया था बेटे तब, या न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में हमने ये बोला, फार्मूला लिखा था ना एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का बेटे लिखा था, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था हमारा, 20 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका आंसर सॉल्व करके 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। यहां तक आपको समझ आ गया था, यस या नो। सर यस। अब इसके बाद अगर चाहो तो यहां तक छोड़ सकते हो आप, लेकिन एवरेज स्पीड का यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट किलोमीटर पर आवर थोड़ी होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए हमें यह करना होगा, 30 इंटू इस पीछे वाली चीज को क्या लिख देंगे, 1 किलोमीटर पर आवर। और आपको टीचर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सिखाया था, क्या सिखाया था, 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिखाया था कि नहीं। तो इसकी वैल्यू को उठाया और यहां पर पुट कर दिया। गॉट इट। तो ये कितना हो गया, 30 इंटू 5/18, और नया यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, आप इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते। समझ आया बेटे अब आपको। सर यस। गुड जॉब, गुड जॉब। ऐसे पूछ लिया करो कोई बच्चा अगर ना समझ आए तो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं जल्दी से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लो सारे बच्चे। स्पीड को हमें दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 3 आवर। डिस्टेंस हमको निकालना है, इसको इधर ले जाओ। 90 इंटू 3 डिस्टेंस बना, कितना बना बच्चे, नेचुरली मल्टीप्लाई करेंगे 270 किलोमीटर। तो कैसे ये टीचर ने निकाला, आपको समझ आया बेटे, आपको ये समझ आ गया। वेव योर राइट हैंड, वेव योर राइट हैंड, शाबाश।
आज आपने थोड़ा सा डाउन क्लास को लेट कर दिया शुरू करने में, सेटल डाउन होने में, इसलिए हमारे कुछ न्यूमेरिकल बच गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर आप सारे बच्चे प्रैक्टिस भी करके आओगे। जिन बच्चों को आज का पूरा लेक्चर समझ आया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स लाइक दिस। थैंक यू, थैंक यू। दैट मीन्स गॉड हैज ब्लेस्ड यू ए गुड ब्रेन। अगली बार मिलते हैं बेटे, बाय बाय।